बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारा दिन अच्छा गुजरे। हम एक दूसरे के लिए बेहतर और आसानियाँ बांटने वालों में शामिल रहें, इसी दुआ के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। और हैप्पी विंटर्स, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ये सर्दियाँ। लेकिन कराची वाले जो हैं वो फिर परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हो गए हैं? क्योंकि वो बड़े एक्साइटेड थे। मैंने ख़ुद बहुत विंटर्स की शॉपिंग की कि जी इस बार बहुत विंटर्स आने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक ऐसे ही रखी हुई है बिकॉज कुछ झलक मिली थी कराची वालों को। साइबेरियन हवाएं चली थी, कोयटा से उधार सर्दी आई थी, कोयटा वालों ने भी वापस ले ली और हवाओं ने भी अपना रुख तब्दील कर लिया। तो कुछ ऐसा मौसम हो गया है कराची का। लेकिन वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, ड्राई फ्रूट्स हों, गर्म मलबूसात हों या इस मौसम के ख़ास खाने हों, वो सब इंजॉय करें। आप ज़रूर इंजॉय कीजिए। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ ऐसे जहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा है, स्नो है, मौसम की तब्दीली है। तो जानते हैं हम अपने रिपोर्टर से कि इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में वेदर की सिचुएशन क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुजर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि क्या सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में मौसम की? कराची वाले तो मुंतज़िर हैं सर्दी के। जी बिल्कुल, दिन ब दिन जो है हर शहर का, हर सूबे का मौसम जो है वो तब्दील होता है। और वैसे बलाई इलाकों में तो इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जो वो जारी है। और लाहौर में भी गुज़श्ता दिनों जो है शदीद सर्दी आई थी, और लेकिन एक दो दिन के लिए टेम्परेचर जो है वो दर्जा हरारत 2 तक जा गिरा था। मगर अब सूरत इस तरह से है कि सुबह के औकात में और रात के औकात में शहर लाहौर का मौसम जो है काफी ज्यादा सर्द रहता है। अच्छा। मगर दिन में जब सूरज की रोशनी जैसे ही बहाल होती है तो मौसम जो है वो काफी ज्यादा खुशगवार हो जाता है। इसी तरह पंजाब के दीगर इजला की भी सूरत कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है। दिन में और रात में सर्दी ज्यादा होती है, और दिन में जब सूरज रोशनी बहाल होती है तो मौसम को शहरी बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। राइट। अब चूंकि शहर इक़्तिदार का क्या हाल है? सॉरी, शहर इक़्तिदार का क्या हाल है? हमारे इस्लामाबाद का क्या हाल है? बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में तो सर्दी काफी ज्यादा है इस वक्त। कल गुज़श्ता 24 घंटों में तो वहाँ पर सर्दी की शिद्दत थी काफी ज्यादा। और मगर चूंकि जो अमीर आदमी, एलीट क्लास लोग जो है वो सर्दी को एंजॉय भी करते हैं, तो ये है कि वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान भी है। और बारिश भी महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा चंद दिनों में होगी। अगर बारिश हो जाती है सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा जो देखने को मिल सकता है। अलबत्ता ये सुबह के और रात के औकात में सर्दी ज्यादा होती है, मगर इस सर्दी के मौसम को दोपहर में सूरज की रोशनी जो काफी ज्यादा एंजॉय कराती है। राइट। शहरी अच्छा, मुझे ये बताइए कि कराची के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कोई बारिश जो है उसकी कोई पेशन गोई की गई है, या कराची में जो है वो ये जो ठंडी हवाओं का सिलसिला था ये वापस आएगा? जी बिल्कुल, कराची में भी आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। अच्छा। मगर इतना ज्यादा नहीं होगा जितना शहर लाहौर में या शहर इस्लामाबाद में होगा। मगर कराची वाले जो है मेरे ख्याल है कि मौसम सर्दी को ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शिद्दत की सर्दी के चांसेस अभी तक माहिरीन के मुताबिक तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब सर्दी आएगी लेकिन कुछ दिनों के लिए। मगर कराची में लोग जो है इस मौसम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी हो फिर भी बाहर नहीं निकला जाता, बहुत ज्यादा गर्मी में भी बाहर नहीं निकला जाता। अलबत्ता दरमियाना मौसम जो है उसको कराची के शहरी जो काफी ज्यादा हमने देखा कि पार्कों, तफरीह गाहों का भी रुख करते हैं। और खाने पीने के वाले से तो खैर लाहौर ये इस वाले से बहुत ज्यादा मशहूर है, लाहौर ये भी इंजॉय करते हैं। मौसम दोपहर के टाइम किसी भी शहर में सर्दी का हो तो सूरज की रोशनी हो तो शहरी जो है इसको भरपूर एंजॉय करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। वहीद गुजर हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह इन्होंने कहा था कि यस डेफिनेटली एक्सट्रीम वेदर कहीं पर भी हो वहाँ के लोगों के लिए फिर मामूलात ज़िंदगी मुश्किल हो जाता है, घर से बाहर निकलना, काम पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यस, जब कराची में लास्ट वीकेंड बड़ा अच्छा, बहुत प्लेजेंट मौसम रहा, सबने बहुत इन्जॉय किया। बट हम इंजॉय कर रहे, इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा से उन हवाओं का सिलसिला
शुरू होगा और कराची वाले भी जो है वो विंटर्स एंजॉय करेंगे। बट आप सब जो जहाँ पर भी जिस शहर में आप एंजॉय कीजिए, लेकिन ये जो रात में और सुबह में भी जिस तरह वहीद गुजर बता रहे थे कि जब आप सफ़र करते हैं तो फॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है, धुंध बहुत ज़्यादा होती है ठंड में, तो उसमें थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है कि अगर गैर ज़रूरी तौर पर आप सफ़र ना करें, अगर इम्पॉर्टेंट है तो भी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और स्लो ड्राइव करें। एडवेंचर जो है वो कभी कभी डेंजरस हो जाता है। सो राइट जनाब, एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री। पाकिस्तानी ड्रामा जो हमारे मुल्क के कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन और इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहा होता है, बता रहा होता है। और ये एक ऐसा आर्काइव है जिससे आप अपनी आने वाली नस्लों को अपने मुख्तलिफ इक़्तिदार की कहानियाँ सुना रहे होते हैं। लेकिन जब हम आज के ड्रामे की बात करते हैं तो बड़ा मिला जुला रुझान मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि आज का ड्रामा हमारी नस्ल को बिगाड़ रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज का ड्रामा जो है वो फहाशी फैला रहा है, और कुछ लोग याद करते हैं कि एक वक्त वो भी था कि जब ड्रामा आया करता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। वो क्या दौर था और आज का क्या दौर है? आज का जो ड्रामा है वो कहाँ स्टैंड करता है? और कहते ये हैं कि मीडिया आज जो है वो एक ऐसा पिलर बन गया है जो हमारी जनरेशन को एजुकेट कर रहा है। अगर एजुकेशन ही मिल रही है और ड्रामा के बारे में लोगों की ये सोच है तो फिर हम अपनी नस्ल को कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। बहुत ही स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है। कहते हैं कि जो है इतनी शोहरत मिलती थी हमारे पाकिस्तानी ड्रामा को कि उसे पढ़ाया जाता था। एंड स्पेशली अगर हम एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनकी हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मकबूलियत जो है ड्रामा उसको हासिल होती थी। खुदा की बस्ती है, तन्हाइयाँ हैं और इस तरह के बेशुमार ड्रामाज हैं जिनको लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन जब हम आज के ड्रामा की बात करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, घर तोड़ने की बात, रिश्तों के हुर्मत को पामाल किया जाता है और इस तरह के बहुत सारे जुमले आपको सोशल मीडिया पर मिलते हैं। आज का ड्रामा कहाँ स्टैंड करता है? जब एक स्टैंडर्ड था तो वो आज यहाँ क्यों आ गया? लोग कहते हैं कमर्शियल हो गया। कुछ ऐसे प्यारे लोग जो बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री के लिए सर्व कर रहे हैं उनके सामने आज हम ये सवाल रखेंगे। जो मेरी मेहमान हैं, एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट को जो है वो भरपूर तरीके से लीड करती हैं। मैं इनको बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि पाकिस्तानी औरत को ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपनी वैल्यूज़ को लेकर चले, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि कोई उससे बात करते हुए सोचे ज़रूर। तो मैं जब भी आती हैं, बात करती हैं, तो मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। पाकिस्तान इंडस्ट्री में चाहे हम फिल्म की बात करें, ड्रामा की बात करें, इन्होंने बेहतरीन प्रोडक्शंस दी, बेहतरीन डायरेक्टर हैं। और एक प्राइवेट चैनल जिस पर इनका एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने उस चैनल को रातों रात जो है वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया। यस, मैं जिक्र कर रही हूँ हमारी अपनी बहुत ही प्यारी, मैं वेलकम करूंगी मिसबा खालिद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सारे रास्ते भी देखती आ रही थी किस किसने मास्क पहना हुआ है, किस किसने नहीं। आई एम सॉरी, मैं शो पे मास्क नहीं पहन सकती। मैं भी नहीं पहना था, मैं इनका मुझे बता रहे नहीं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू जी। जब आप जैसे प्यारे लोग आते हैं तो मुझे और जो मेरे देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। प्लीज बैठिए। थैंक यू जी। एंड हैप्पी विंटर्स बाय द वे। जी हैप्पी विंटर्स टू यू टू। आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ा कराची का मौसम मजे का हुआ है, ताकि थोड़ी सी जरा सी सर्दी सी आई है जिसका आई थिंक कराची वाले भरपूर एंजॉय करते हैं। जरा सी सर्दी हमें कुछ थोड़ा सा भी मिल जाता है ना, हम बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, सो वैसे विंटर्स की सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आपके लिए क्या होती है? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन विंटर्स? आई लाइक, एक तो वेदर मुझे जो ठंडा ठंडा लगता है ना, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, आई थिंक आपका मूड वैसे ही सही हो जाता है। यू फील बेटर। लगता है कि वो इस्लामाबाद कराची आ गया मौसम लेके अपना ना, उस टाइप का मौसम। गरम गरम चाय पीना सर्दी में, और जब हल्की हल्की सी बारिश होती है कभी कभी सर्दी में, वो भी बड़े मजे की लगती है। इट्स ऑल लाइक
आई थिंक हर मौसम को, गर्मी को तो नहीं एंजॉय कर सकते आप इतना, लेकिन इट्स विंटर्स आर ब्यूटीफुल, आई लव विंटर्स। सो यू लाइक कलर्स आल्सो? आई लव कलर्स, आप देख रही हैं ना, ब्राइट। मैंने अभी आके ही देखा था, मैंने कहा फुल मैचिंग है ना हर चीज़ माशाल्लाह से। अच्छा, कहते ये हैं, मैं ये सारी इस चीज़ें आपसे इसलिए पूछ रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम तख्लीक़कार हो जाते हैं या हम लिखने वालों में हो जाते हैं तो हम रंगों से और ज़िंदगी से बड़े दूर हो जाते हैं, हम एक बड़े डिप्रेस से मूड में चले जाते हैं। एक इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है इस तरह के लोगों का, लेकिन क्या ऐसा ही है? वो लोग जो ज़िंदगी से अलग हो जाते हैं वो इस तरह के हो जाते हैं? आई डोंट थिंक सो, मेरा तो बिल्कुल उल्टा ख्याल है। मेरे ख्याल से जो लोग तख्लीक़कार होते हैं, वो चाहे वो राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, पेंटर्स हो, कोई भी स्कल्पचरिंग करें, जो भी आप अपना एक आर्ट की तरफ से, उनको नेचर के साथ बहुत होते हैं। तो उनको, बिकॉज आपका ये सब अल्लाह मियां की तरफ से आपके ऊपर आता है, जो भी आप तख्लीक करते हो, तो मुझे लगता है जब आप नेचर के करीब होते हो तो आपके अंदर ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो आप एक्चुअली आप उसको स्प्रेड करते हो, और वही तख्लीक करती है, जो आपको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। वो बहुत अच्छा, आज के ड्रामा को आप क्या रेट करेंगे? अगर मैं आपको पूछूं कि 10 में से आपने नंबर देने हैं, जो इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री है, तो आप रेटिंग क्या होगी आपकी? यार, रेट करना बड़ा मुश्किल है, स्पेशली बीइंग इन दिस फील्ड योरसेल्फ। मुझे इस वक्त लग रहा है कि थोड़ा नीचे जा रहा है ड्रामा, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि जब हम लोगों को ट्रेन करते थे, अभी भी बहुत अच्छे ड्रामे आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही सारे ड्रामे बुरे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं से हम अपनी जो वैल्यूज है ना, उसको लूज कर रहे हैं। क्योंकि आपको होता है कि रेटिंग कितनी आ रही है, जब आपकी रेटिंग रेस शुरू हो जाती है ना, वो होती है, हमें सिखाया गया था कि आप लोगों को बताएं कि उनको क्या देखना चाहिए, व्हाट आर द द पीपल हु आर एट द टॉप और पीपल हु हैव द नो हाउ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लिख रहे होते हैं सब पे, उनको आप बताएं कि जी क्या अगर आप कहते हैं कि जी अगर मैं एक औरत को थप्पड़ मारता हूँ तो मुझे इतनी रेटिंग आती है, तो बात ही खत्म होगी ना, फिर आप क्या सिखा रहे हो लोगों को? अच्छा, तो अगर हम ये दिखाएंगे कि एक औरत के सर पर हाथ रख के मर्द ये बताता है कि अगर मैं तुम्हें आगे रखूंगा तो मेरी मर्दानगी कम नहीं होगी, तो क्या हमें इस पे रेटिंग नहीं मिलेगी? ऐसे एक सवाल मुश्किल है लोगों को, बिकॉज ये जो है ना, सम ऑफ द चैनल पीपल जिनके साथ हमारी भी बातचीत हुई और हम भी ऐसे पॉजिटिव चीज़ें लेके गए कि जी देखें ये औरत ऐसी है, इसको थोड़ी सी आप सपोर्ट दें ताकि हमारी ख़वातीन को पता चले कि वुमेन शुड एम्पावर देमसेल्व्स, उनको आप आगे बढ़ाएं। और जब तक मर्द पीछे औरत के नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है एक औरत के लिए आगे जाना। सच्ची बात, आप दोनों साथ मिल के चीज़ें करते हो तो वो चीज़ होती है, नहीं यार इस पे तो नहीं, हमें वो 2-4 थप्पड़ दिलवा दो ना उसको, तो फिर देखना और लोग देखना शुरू कर देंगे, इमोशनल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप 2-4 थप्पड़ टीवी पे दिखा रहे हैं तो आप ये भी लोगों को कह रहे हैं कि इट्स ओके टू हिट योर वाइफ, डोमेस्टिक वायलेंस ठीक है। गलत बात है ना, आप उनको दिखाएं, और जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल प्रीची हो जाएं, आप एंटरटेनमेंट के साथ दिखाएं, लेकिन आपके टेलीविजन इतना पावरफुल मीडियम है कि आप माइंडसेट्स चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय जनरल आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ। आपकी जैसे आपने एक आदमी को दिखाया जो किचन में बेगम के लिए चाय बना रहा है, या ही जस्ट कुकिंग ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली, इसमें क्या खराबी है? बीवी को अगर चाय दे देता है तो वो उसका गुलाम तो नहीं हो जाता है। हाँ, मुरीद हो जाता है। एग्जैक्टली, तो मतलब ये क्या बात हुई? हाँ, आपकी बेगम यू टुगेदर, आप दोनों बच्चों को बढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अगर आपकी थोड़ी बेगम आगे कभी चली जाती है, आप उसको आप सपोर्ट कर दे तो उसमें क्या बुराई है? तो ये माइंडसेट जो है ना, हमें लोगों में दिखाना है। राइट, तो ये जो हम मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी और अपने कल्चर की बात करते हैं, उसी चीज़ को हमारा ड्रामा प्रिडिक्ट करता है, तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं जो समझ पाई, अगर हम अपनी औरत को थोड़ा सा मजबूत दिखाते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, एक्सेप्टेंस वो हमारे लोग कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस ही नहीं है, नीचे वो नहीं है। देखिए, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल, अभी आप आजकल आप देख रही होंगी एक टर्की से जो अर्तुगरुल भी आ रहा है, उसमें जो लोगों ने कितना फॉलो किया है, उसमें कोई वो चीज़ नहीं, उसमें आप देखें कितनी पावरफुल वुमेन है, बिल्कुल ऑल ऑफ देम पावरफुल, इतनी पावरफुल। मैं उन लोगों में से मैं कहती हूँ बाहर की चीजें नहीं आनी चाहिए, सॉरी, अगेन आई करेक्ट माय सेल्फ, आनी जरूर चाहिए, लेकिन हमारी चीजें भी बाहर जानी चाहिए, बायलैटरल। ऐसा ही उनका आया है तो भी हमारे भी आप प्लेस इतने खूबसूरत हैं, उधर आप उसमें भेजें, टर्की भेजें, इधर भेजें, उधर भेजें, सो दैट हमारा कल्चर और सकाफत हमारी आगे हो जाए। बट हैविंग सेड दैट, वो औरतों को मैं देख रही थी, मैंने कहा, और जो इतने बड़े बड़े वॉरियर्स हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है अपनी माँ के लिए, बीवी के लिए, दूसरी औरतों, वो बहुत अमेजिंग है। एंड द वुमेन आर सो लाइक स्ट्रॉन्ग। हाँ, लेकिन मिसबा जी, ये जो प्ले जिसका अर्तुगरुल, इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, और इतना एक्सेप्ट किया कि हमारे बच्चे जो हैं उनका फेवरेट कैरेक्टर चेंज हो गया। अब उनके लिए जो उनकी फेवरेट पर्सनालिटी है वो अर्तुगरुल बन गई। इसका मतलब ये है कि शायद
इनिशियल बहुत स्टार्ट में नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा काम करें तो लोग वो सब देखना चाहते हैं। ये एक मिसाल थी ना, एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया यही मैं कह रही हूँ। और सबने एक्सेप्ट किया, बड़ों से लेकर प्यार से एक्सेप्ट किया, प्यार से एक्सेप्ट दूसरी चीज ये है कि जो जो हमारी यंगर जनरेशन है ना, उनको अभी के बड़े बड़े लोग तो अब गुजर चुके हैं, जो यंगर जनरेशन है ना, उनके माइंडसेट्स आपको क्लीन करने, उनकी आपकी आइडेंटिटी, उनकी और उनकी वैल्यू सिस्टम जो है ना, जब आप ये चीज़ें दिखाएंगे, अच्छे कैरेक्टर्स दिखाएंगे जो कि आप मतलब जिनका फेथ स्ट्रांग है, जो बड़े अपनी वैल्यूज़ के ऊपर खड़े हैं, तो आपकी पूरी की पूरी नेक्स्ट जनरेशन जो है ना, वो एक डिफरेंट जनरेशन हो जाएगी। उनकी आइडेंटिटी हो जाएगी, उनकी सोच फ़र्क हो जाएगी, और उनका एक एक आई थिंक पेट्रियटिज्म भी होगा, एक वो होगा, एक आपका ईमान स्ट्रांग होगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं जो आप सिखा सकते हैं। अच्छा, क्या कमर्शियल होते हुए हम, बिकॉज ये एक तीसरा सतून कहते हैं इस वक्त, जो मीडिया है वो इतना स्ट्रांग हो गया है। मैं तो कहती हूँ आज कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अपनी घड़ियों में तब्दील वक्त कर दें तो हम भी अपनी घड़ियाँ तब्दील कर लेंगे, ये हाल है। इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट है इस वक्त मीडिया का लोगों के ऊपर। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिस तरह से पहले था, हम अभी मैंने कुछ चंद ड्रामों का नाम लिया, तो अगर हम उस रिवायत को वापस लाएं और हम कमर्शियली बिजनेस भी करें? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो बहुत दफ़ा कहा है, मैंने कहा सबसे देखें, आपके पास पीटीवी इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया जो कि सारे हर जगह जाते हैं, हर टेरिटरी में जाता है, गाँव में जाता है, उसके ऊपर जो आप जो लोग बैठे हैं, दे शुड पिक स्टोरीज, और आपके पास इतने सीनियर लोग हैं, they should pick stories that are really strong, you know, जिसमें वैल्यू सिस्टम है और एंटरटेनमेंट भी है, मतलब प्यार मोहब्बत जो हमारा कल्चर है वो सब कुछ है। तो वो चीज़ आप अभी से डालें और पिक करें कि स्टोरी क्या है। जो स्टोरी जो है, जो स्क्रिप्ट है, वो बैकबोन है प्ले का, और वही बैकबोन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लोगों के दिमागों में घुस जाती है। आप पुराने प्लेस की बात करें, वो कैरेक्टर्स आपको याद रह जाते हैं। अब जो नए प्लेस में आप देखिए कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आप कहते हैं हाँ ये कैरेक्टर बड़ा है। प्लेस आते हैं जाते हैं, वो सास, और जो आपने अभी ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी और आपने की थी कि जो आपका जो रिलेशनशिप्स का एक जो तकद्दुस है ना, वो खत्म हो रहा है कि जी बहनोई के साथ आप इश्क लड़ा रहे हैं यार, खुदा के वास्ते भाई है, बिल्कुल, यू नो आपका भाई है, आप लोगों में ये कैसे डाल सकते? नहीं जी ये तो होता है, होता होगा, मैं कहती हूँ, लेकिन थोड़ा परसेंटेज होता है। बिल्कुल, इसका ये मतलब नहीं कि जब आप एक चीज़ इतनी ज़्यादा ब्लेटेंटली डाल देते हैं तो आप लोगों के दिमाग में, जो कच्चे दिमाग है, उनको आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार उसमें भी तो हुआ था, क्या ठीक है, यस, you're wrong, this is not right। और हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छी चीज़ें जो है ना लोगों के सामने पेश करें विदाउट प्रीचिंग। राइट। अच्छा, तो फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, वो मिसाल सबने सुनी होगी ना कि सोहबत का असर आता है, या जो चीज़ आप ज़्यादा देखते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, आपको लगता है जब सब यही करें तो शायद यही ठीक है, राइट। ये स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में जा रही है। वो औरत जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, वो अपने घर में इस स्क्रीन को देख रही है। अगर उसको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ये इस तरह के रिलेशनशिप हो रहे हैं, तो मतलब ये अब है और ये हो सकता है और ये मैं भी कर सकती हूँ। तो जब मैं भी कर सकती हूँ और आपने मुझे यही सिखाया, तो फिर क्या आप मुझसे सवाल कर सकते हैं? कुछ बात करेंगे इस पर। हम ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, लोग तो ये तक कहते हैं कि ज़वाल का शिकार है। बहुत तकलीफ़ दे जुमला है ये, लेकिन ये जुमला भी आपको मुख्तलिफ़ लोगों से सुनने को मिलता है। वजह क्या है कि जो पहले ड्रामे तहरीर किए जाते थे, आज वैसे ड्रामे नहीं मिल रहे। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। मिसबा खालिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस वक्त ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनैलिटी ने जिन्होंने बेशुमार ख़ूबसूरत जो है वो प्लेस तहरीर किए और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। बड़े खूबसूरत लिखते थे। मैं अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह उनको ऑन कॉल शामिल भी करूँगी, राइट। एंड इसके साथ साथ मिसबा जी से जब हम बात करें, मिसबा जी कल इत्तेफाक ऐसा हुआ, अच्छा मौका नहीं मिलता, लेकिन जब किसी चीज़ का बहुत शोर होता है तो आप कहते हो अच्छा मैं इसका ड्रामा थोड़ा सा देख लूँ या ये ऐसे कर लूँ। तो मेरी अम्मा जो है ना, वो उनको होता है 7 बजे से 10 बजे तक कोई आए नहीं, कोई मिले नहीं, क्योंकि मैंने ड्रामे देखने हैं, ठीक है। क्योंकि जो घर में ख़वातीन ना, उनके लिए ये इंटरटेनमेंट है, वो इसी से सीख रही होती हैं, वो इमोशनली कनेक्ट भी हो रही होती हैं। तो एक ड्रामा था चल रहा, उसमें डायलॉग था कि एक बहन जो है वो अपने भाई से कहती है कि मुझे तुम ये फ़ोन दे दो,
और वो भाई कहता है कि इतना महंगा फ़ोन तुम क्या करोगी। खैर वो उसके बाद उनका आपस में झगड़ा होता है और बीच में वालिद साहब की एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि जब तुम अपने लिए महंगी चीज़ ले सकते हो तो बहन का भी हक है, तुम उसकी खुशी के लिए जो भी चाहो वो कर सको। तो वो कहता है आपका क्या हक है बोलने का, ठीक है, मैं कमाता हूँ, मैं ये घर चलाता हूँ, ठीक है, मेरी 2 लाख रुपए कमाई है, 1 लाख मैं घर देता हूँ। तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें पाला, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने कितनी जो है लाइक कुर्बानियाँ दी, मैं जॉब करता था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था। तो कहने लगा मैंने आपसे बोला था, आपने अपनी मर्जी से किया, आपने मुझे पैदा करके एहसान नहीं किया। तो अब आप सोचें, जब आप ये जुमले ड्रामे में दिखाएंगे तो फिर क्या एक वो भी वक्त था जब बाप के सामने लोग कहते थे हम आंख नहीं उठाते। हाँ, ये कल्चर भी बड़ा चेंज हो गया है, ये बड़ा, ये बिल्कुल बिल्कुल 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे उस लड़के को। उस लड़के को लगाने चाहिए थे या आई एम सॉरी, लेकिन ये क्या हम दिखा क्या रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं हम ये? मुझे नहीं देखना ये। आप देखना चाहती हैं ऐसे ड्रामे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं देखना चाहती ऐसे ड्रामे। लेकिन ये ही तो सैडनेस है। मैं आपको बताऊं छोटी सी बात कि मैंने बहुत अरसे पहले अपने बचपन में एक फिल्म देखी थी। अब मैं इसका दूसरा एंगल आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें वो अपने माँ बाप को निकाल देता है। एक दोस्त मुल्क की फिल्म थी। आपको पता है, आई वाज यंग एंड आई क्राइड सो मच एंड मैं अपने बाबा से लिपट के रोई थी और मैंने बाबा से कहा था बाबा मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगी कभी भी। And you know that stayed with me all my life. That thing of, so there's a very thin balance between the two things. Very thin balance. अगर आप कोई चीज नेगेटिव, मेरा अपना व्यू है, अगर आप कोई चीज नेगेटिव दिखाते भी हैं तो फौरन उसका आप ये भी दिखाएं कि उसका जो है ना, उसका नेगेटिव क्या है, उसका सजा क्या है, सजा क्या है, राइट। इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो। दैट इज द डिफरेंस कि आप अगर, बिकॉज कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वाकई इम्पैक्ट करती हैं, आप देख रहे होते हैं, आपको दिल को होता है हाय ला, यू नो, एंड बट अगर उसमें नेगेटिव होगा तो आपको फिर बाद में होगा कि नहीं यार ये नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। सो इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट बैलेंस। लेकिन क्या आप उस वक्त कहते हो जब आप इतने मजबूत हो चुके होते हो कि आपको पता होता है कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट, लेकिन हमारे यहाँ हमने लोगों को इतना मजबूत नहीं किया कि वो जहनी तौर पर ये फैसला कर सकें कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। और उस वक्त ये वैसी धो-धारी तलवार की तरह इस तरह के डायलॉग काम कर रहे होते हैं। इस वक्त एक ऐसी पर्सनैलिटी, जिस तरह अभी मैं जिक्र करी थी, बेहतरीन राइटर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके साथ काम किया एंड बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ जिन्होंने बहुत काम किया है। मैं जिक्र कर रही हूँ मोइन अख्तर साहब का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनका जो लास्ट प्ले था हरियाले बने, वो भी इन्होंने लिखा था। फुप्पो अम्मा इनका एक बड़ा मशहूर प्ले था। इसके साथ साथ रेलवे कॉलोनी, मैंने उसको फॉलो भी किया था उस प्ले को, और इसके अलावा बहुत सारे खूबसूरत प्लेस जो इन्होंने तहरीर किए। मेरे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं किश्वर अदील जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया जी। अच्छा, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मिसबा खालिद साहिबा मौजूद हैं। इनसे भी मैंने पूछा आज के ड्रामे को आप क्या रेट करेंगी, तो मैं पहला सवाल आपसे भी पूछूंगी कि 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप आज के ड्रामे को? शायद 1 या 2, क्योंकि आज का ड्रामा उस काबिल है नहीं जो ड्रामा जिसे हम कह सकते हैं, जो हमारी नस्लों की तरबियत जिस ड्रामे ने की वो ड्रामा नहीं है अब हमारा। वजह क्या हुई? वजह गालिबन यही है, आप सब जानते हैं बेहतर कि हम बजाय कंटेंट के पीछे और बजाय कंटेंट के पीछे जाने के बजाय हम सब रेटिंग के पीछे भागना शुरू हो गए। हाँ। कि रेटिंग चाहिए और ड्रामा जो देखा जा रहा है वो बनना चाहिए। असल में देखिए होना ये चाहिए, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हम तरबियत करते हैं, जो हम राइटर डायरेक्टर जो भी हम मीडिया से मुंसलिक लोग हैं, हमारा काम है कि हम लोगों की तरबियत करें और उनको वो दिखाएं जो हम चाहते हैं, जो हम समझते हैं कि लोगों को देखना चाहिए। बजाय इसके हो ये रहा है कि हमसे ये कहा जाता है कि वो लिखा जाए और वो दिखाया जाए जो बिक रहा है। पहले कौन कहता है? जी बिल्कुल, तो हम कमर्शियल हो गए हैं, रेटिंग के पीछे जा रहे हैं। कौन कहता है आपसे सर, मैं ये पूछ रही हूँ? सॉरी, ये आपको कौन कहता है कि वो लिखो जो लोग देखें? ये सारा मीडिया इसी पे चल रहा है, आपके इल्म में है। सारा प्रोड्यूसर हैं, जो भी है, जो भी ड्रामा बन रहा है, जब भी ड्रामा बनता है कहा यही जाता है। देखिए ना,
ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मैं यहाँ आपके चैनल पे ऑन एयर कह रहा हूँ कि बाकायदा एक समझे सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप भी एक इदारे में कंटेंट राइटर, कंटेंट हेड रहे थे, तो क्या आप भी अपने लिखने वालों को ये कहते थे? नहीं, मैंने नहीं कहा नहीं, आपने? अच्छा, नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा। और जब ऐसी कोई चीज नहीं होती है तो आप देखेंगे कभी कभी ड्रामा भी, कोई एक आध ड्रामा भी, जो मैंने 1-2% की बात की 10 में से, कोई ड्रामा ऐसा अच्छा आ भी जाता है जो कंटेंट बेस करता है, जो जिससे हम समझते हैं कि हमारी नस्लों की तरबियत हो सकती है। मैंने कभी नहीं किया, और यही वजह है कि मैं बहुत कम लिख रहा हूँ। आप आजकल देखेंगे मेरा लिखा हुआ प्लेज नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत कम लिख रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि अब डिक्टेट किया जाता है। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है मैं सीनियर हूँ, काफ़ी काम कर लिया, लेकिन मुझे जूनियर राइटर्स कहते हैं कि जी उनके साथ ये होता है कि उनको मार्केटिंग वालों के सामने बिठा दिया जाता है और वो इनको डिक्टेट करते हैं कि जी ये लिखना है और ये नहीं लिखना। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये भी बहुत दुरुस्त है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट मीडिया चैनल्स खोले में हैं, वो अल्लाह वास्ते तो काम नहीं करे, वो भी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। तो क्या हम अपनी सोसाइटी को कमर्शियली और अपनी एथिक्स को साथ मैनेज करते हुए कोई एक अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे सकते कि लोग जो है वो अच्छी तरफ भी जाएं और जो बिजनेसमैन है वो पैसे भी कमा लें? ऐसा कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? हम ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा? कौन बताएगा? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है हम ढूंढते ही नहीं है। मैंने बहुत दफ़ा ये कोशिश की, चैनल में भी बात की। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक ऐसा दरमियानी रास्ता हो सकता है कि हम उसको बेच भी सकें, कमर्शियली भी उसको स्ट्रॉन्ग हो वो ड्रामा, और वो ऐसा भी हो कि जो बिल्कुल आजकल बेहयाई वाला मामला हो गया ये ना हो। इसके लिए कोशिश की जा सकती है और ये हो भी सकता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वजह ये है कि ये समझते हैं शायद जो जिम्मेदार हैं या चैनल ऑनर्स हैं या जो भी हैं, वो ये समझते हैं गालिबन कि जो कुछ बिक रहा है वही बनेगा और वही बिकेगा तो ठीक है, वरना शायद कोई नई चीज़ नहीं बिके। रिस्क, ज़रा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहते। मैं समझता हूँ थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि कोई कौन कह सकता है कि कोई आप नई चीज बनाएंगे तो वो सेल नहीं होगी या उसका रेटिंग नहीं आएगी। लेकिन वो भी चीज जिसकी तरफ हमने अपनी कौम को लगा दिया वो भी हमने ही दिखाया था, ठीक है, तो वो उस तरफ चले गए। वो हम ना दिखाते तो हम जिस डगर पे चला रहे थे वो वहीं चलते रहते। अच्छा, मेरे पास तुम हो को आप क्या रेट करेंगे? वो जो ड्रामा था जिसने शोहरत की बुलंदियों को छू गया वो, और आप क्या रेट करेंगे उस ड्रामे को? देखिए, मेरे पास तो अव्वल तो सच्ची बात यह है कि मैंने इसे देखा ही नहीं है। लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ भी की और बहुत नेगेटिव कमेंट भी आए। मैं उसके बारे में कुछ कहने की पोजीशन में। अच्छा, मैं अपनी पाकिस्तान की औरत की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये कहती हूँ कि चाहे मैं 4 दीवारी में मौजूद हूँ या मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकलूँ, मैं 2 टके की औरत का जुमला अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या आज एज ए राइटर आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सब मर्द एक तरफ हो जाते हैं और आज भी हमारे पाकिस्तान में जो है वो हम ये सोचते हैं कि हम औरत को कुछ भी कह दें और उसको जितना भी दबा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, ये गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा। आप इस जुमले को कंडेम करेंगे? बिल्कुल कंडेम करूँगा, बिल्कुल कंडेम करूँगा। ये मैंने आपसे कहा कि मैंने वो ड्रामा देखा नहीं, लोगों से मैंने सुना कि बहुत ने बहुत बुरा कहा, बहुत ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो जुमला आपने कहा ये बिल्कुल कंडेम करूँगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, फिर वही सवाल का आंसर मैं मिसबा जी से भी लूँगी कि हम अपने ड्रामों में जब दिखाते हैं कि अच्छा ये बिल्कुल गलत है, इज्जत मर्द की भी उतनी है जितनी औरत की भी है, अगर वो महसूस करता है तो, राइट? मर्द बेवफाई करे, मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए, वो हमारे ड्रामों में हम कबूल करते हैं। शायद हमारे पाकिस्तान में 2%, 3% या इससे ज़्यादा कुछ परसेंट ख़वातीन ऐसी होंगी जो शायद बेवफाई के ज़ुमरे में फॉल करती होंगी। मैं इनकार नहीं करी इस बात से, लेकिन जब औरत बेवफाई करती है तो लोग चीख पड़ते हैं, लेकिन जब हम वही मर्द को दिखाते हैं तो ड्रामा कबूल हो जाता है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है हमारी? मैं जस्टिफाई नहीं करी औरत की बेवफाई को, मैं ये जुमला कह दूँ फिर से। अच्छा, देखें, ये है डबल स्टैंडर्ड, लेकिन हमारा चूंकि माशरा इस्लामी है, मुल्क, अच्छा, तो मर्द को 4 हक है। सोच और अप्रोच ऐसी है कि वो मर्द के लिए तो ये चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं, औरत के लिए नहीं करते। जो हमारा एक बड़ा तबका है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो वो मर्द के लिए तो बर्दाश्त कर लेता है। मर्द के लिए सब आज़ादी है, सही। नहीं, पढ़े लिखे हो या जो अनपढ़ हो, जो एथिक्स हैं वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, और औरत की बेवफाई हो या मर्द की बेवफाई हो, दोनों कबूल नहीं है, वो डेफिनेटली रॉन्ग। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और
दो टके की औरत हो या फिर औरत की बेवफाई हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक 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 टीस उठती है ना दिल में जब आप इस तरह की चीज़ों को सुनते हैं। मैं क्योंकि मुझे ब्रेक का टाइम हो गया, तो मैं चाहती हूँ ब्रेक से जब मैं वापस आऊँ तो फिर मिसबा जी इस पर ज़रूर कमेंट करें। और अभी एक बात हो रही थी कि आप जो चाहते हो, राइटर जो दिखाना चाहता है, वो शायद उसको आज टीवी चैनल्स पर मौका नहीं मिल रहा। तो मैं एक खुशखबरी आप लोगों को सुना दूँ। एक एप्लीकेशन जो हमारी अपनी लोकल पाकिस्तानी एप्लीकेशन है, रिंस्ट्रा, जिसे आपने डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन पर आपको मिसबा जी और बेहतरीन राइटर्स प्रोडक्शन डायरेक्शन के साथ मिलेंगे जो शॉर्ट सीरीज़ बना रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं, क्या कंटेंट है वहाँ पर, और ये एप्लीकेशन लोगों के लिए क्या एंटरटेनमेंट लेकर आ रही है, इस पर भी बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा आज कहाँ स्टैंड करता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। मिसबा खालिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और इस वक्त ऑन कॉल एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले ही एक ऐसा प्ले जिसने बहुत शोहरत हासिल की और रेटिंग की, एक कहना चाहिए कि डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स देखने को मिली कि इतना हाई रेटेड जो है वो ड्रामा रहा मेरे पास तुम हो। उस पर बहुत बात भी हुई, कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, कुछ जुमले जो हैं उस पर भी लोगों ने एतराज़ किया और शायद होना भी चाहिए था। सो हमारे साथ मौजूद हैं, लिरिसिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खलीलुर रहमान कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप सर? मैंने कहा अभी आपने कहा कि इस पर क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए था सर। मतलब जब मर्द की बेवफाई कबूल है, मैं फिर यही कह रही हूँ, मैं औरत को जस्टिफाई नहीं कर रही। ना, आपको मिसबा खालिद को बिठाने की जरूरत क्या है? मिसबा खालिद तो पहले से बैठी हुई है। नहीं तो मैं आपसे डायरेक्ट ही बात कर रही हूँ सर। हाउ कैन यू से दिस ऑल? सर मैं जमहूरियत है इस मुल्क में और मुझे कहने का हक है। आप मुझसे मेरे आई एम बिहेविंग लाइक एन एंकर सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने जो वो जुमले जो लोगों से आप सुनते हैं, मतलब मैं फिर ये कहूँगी कि जब आप औरत को 2 टके का कहेंगे तो उस पर मैं सवाल उठाऊँगी, ठीक है। और आई थिंक अगर आप सही हैं और आप बिल्कुल सही होंगे, आपकी तहरीर है, आपको बात करनी चाहिए। बट बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और शायद हमें भी इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो बात ना कर सकें। जब आप हक पर होते हैं ना तो आप रुकते हैं और आप बात करते हैं। कुछ भी हो जाए, एक औरत को 2 टके का कहने का किसी को हक नहीं है, ठीक है। जब आप ये दिखाते हैं कि इस माशरे का मर्द जो है वो ये सब कुछ कर सकता है, मैं फिर ये कहूँगी औरत बुरी नहीं है, औरत को इस तरह से मत दिखाओ। कच्चे जहन हैं, गांव देहातों में रहने वाले लोग आप लोगों को देखते हैं और वो क्या सोचते हैं। मैं कंडेम करूंगी अगेन इस जुमले को। ये जुमला, चाहे वो औरत जो भी काम कर रही है, इस मुआशरे की जिम्मेदारी बनती है कि वो औरत को इज़्ज़त दे और उसका एहतराम करे। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं चाहती थी कि वो मुझसे बात करें। मैं उनसे सॉरी नहीं कर रही, मैं अपने व्यूअर्स से सॉरी कर रही हूँ कि मैं उनको जो भी कुछ सवालात थे मैं उनसे करना चाहती थी, वो उस पर बात नहीं कर सके। मिसबा जी, ये हाल है हमारा मर्द एक औरत का सवाल नहीं बर्दाश्त कर सकता, उनसे मेरा सवाल नहीं बर्दाश्त हुआ और फिर हम कहते हैं कि हम जमहूरियत के आलाकार हैं। आपका मेरा बैठना उनको कबूल नहीं था। चलें जी, कोई नहीं, इंसान अपना अपना होता है सारा जो भी। बट मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं आपसे एक वो करना चाहती हूँ, जो आपने भी बातें की ना, इतनी सारी जो हमने डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा कल्मिनेशन ऑफ डिस्कशन है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, हम बोलते हैं, हम कह रहे हैं ड्रामा भी है, सब कुछ। ये सब चीज़ें सुन के हम लोगों ने देखिए, आप अपनी छोटी सी काविश कर सकते हैं। ये चीज़ें सोचने के बाद हमने जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, वो हमने छोटी सी काविश की कि मुझे लगता है कि अब ये सारा जो टेलीविज़न का और इसका है, ये आपके घरों में जाता है। True. अब चीज़ इसको आगे लेके जानी है। अब नेक्स्ट फ्यूचर जो आपका है वो है डिजिटल। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। तो मैं यही आपसे बात करना चाह रही थी कि हम लोगों ने हम में से ग्रुप बना के, जिसे डाइस फाउंडेशन कहते हैं, हमारी एक कंपनी है, उसमें हमने एक नई ऐप स्टार्ट की जिसका आपने जिक्र किया, रिंस्ट्रा का।
तो वो ऐप जो है ना वो बेसिकली यही चीज़ है जो सारी बातों की कल्मिनेशन है कि हमारे एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी उनके दिल में वो पिछले 8 साल से आ रहे जा रहे हैं और चाह रहे स्टूडेंट्स के साथ थॉट चेंज करने के लिए, और जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, हमारा इतना टैलेंट है, वो आगे चल रहे हैं, उनके लिए काम करें। तो उनके लिए हमने एक ये ऐप बनाए, प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे ये ड्रामे और वेब सीरीज़ और ये जो अच्छे थॉट हैं और जो पाकिस्तान का है उसकी प्रोग्राम्स हम इस टाइप के दिखाएं कि आपकी माइंडसेट चेंज हो और आपके बेसिकली लोगों में, यंग फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपना थॉट शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह के ना मतलब जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी के साथ हम एक वो चैलेंज करें जिसमें पहला जो हमारा प्रोग्राम फिल्म मेकिंग का है वो है मेरा पाकिस्तान। राइट, इंटरेस्टिंग। सो वी आर सो लाइक इट्स अ 2 मिनट to 10 मिनट फॉर्मेट अच्छा। प्रोग्राम्स के बनाने का। तो आप मेरे पाकिस्तान के क्या देखते हैं? बिल्कुल, आप हमारे आयर इंस्टा पे अपना चैनल जैसे बनाती हैं, आप बनाएं एंड व्हाटएवर वीलॉग बनाएं, जो आपके व्यूज हैं वगैरह वो आप क्यों यूट्यूब पे शेयर करें, यूट्यूब पे भी शेयर करें, यूट्यूब के साथ हमारे साथ भी शेयर करें। तो आपको ज्यादा आई बॉल्स मिलेंगे, आपको अपनी कहानी अपनी ज़बानी कहने का मौका मिलेगा, जो कि सारी दुनिया एक लोकल एप्लीकेशन, अपनी लोकल एप्लीकेशन में फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान। आई एम नॉट दिस थिंग, इट्स योर थिंग कि हम कहते हैं कि आप उसके साथ बिल्कुल आइडेंटिफाई करें एंड पुट गुड वर्क। राइट। अच्छा, ये जो है RINSTRA, क्योंकि अक्सर एप्लीकेशन का भी हो जाता है, स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो RINSTRA, इट्स रिंस्ट्रा। इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है। मैं भी अभी प्रोग्राम के बाद डाउनलोड करूंगी और कल आपको बताऊंगी भी आगे किस एप्लीकेशन से, क्योंकि ये मेरी फैमिली है, जो लोग मुझे रोज सुबह देखते हैं और हम बहुत सारी भी फैमिली है। डेफिनेटली आप लोगों की भी फैमिली, और आप आती रहा करें, हम इसी तरह से लोगों के खून जलाएंगे सुबह से। देखिए इसके लिए हमने, मैं वो भी वो कहती हूँ, इसके लिए हमने ना अपने वो भी रखे हुए, लाइक वी हैव हसीना मोइन on our advisory board, we have Mehreen Jabbar on our advisory board, we have Muniza Hashmi on our advisory board। ये मतलब आपके बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं जो कि क्वालिटी प्रोडक्शंस दे रहे हैं, जिनका थॉट आप हसीना का कोई प्ले भी आप अब तक देख लें, तो शी इज राइटिंग फॉर अस एंड शी इज एडवाइजिंग अस। और ये यंग और आज तक उन्होंने अपना वो स्टाइल नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि जो एक साली है वो पैसे की ख्वाहिश में अपनी बहन की दुश्मन हो जाए। मतलब आप अपनी बहन से कैसे जेलस हो सकते हैं? ठीक है, आप ये सोचें कि उसको ये शौहर मिला है और मैं उस शौहर को जो है, और वो मर्द इतना मासूम कि वो उसको पहली मोहब्बत वो उससे अपनी बेगम से हुई थी और उसके बाद उसको दूसरी मोहब्बत हो जाती है और फिर वो शादी भी कर लेता है और उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है, और एक बीवी जो है वो अपने शौहर को पैसों की खातिर बेच देती है और वो बिक भी जाता है। ये कहाँ मिलते हैं ऐसे मर्द? ये कौन से माशरे के मर्द हैं? ये पता नहीं कौन से जो हमारा ड्रामा दिखा रहा है। ये ड्रामा यही है कि जब आप, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे आप रेटिंग्स पे अगर आप चले जाते हैं ना, जो कि हमारा है कि जी मनी मेकिंग, मैं कहती हूँ जरूर पैसे कमाओ भाई, क्यों नहीं कमाओ, हर किसी को हक है, लेकिन एक बैलेंस तो रखो, आप बैलेंस तो रखो। अब ऐसी वैल्यूज लोगों में क्यों, हमारे कच्चे माइंड, आप किस तरह की, कम से कम एक रिश्तों का तकद्दुस तो ना खराब करो। आपका बहनोई आपका भाई होता है, हमने तो सारी जिंदगी अपने बहनोई को, अपने भाई हमारा है, मतलब उसकी वो इज्जत, उसकी वो एक रिस्पेक्ट। आप कैसे अपनी बहन के पीछे आप जाके और इस तरह की चीजें कर सकते हैं? उसमें आपका क्या कैरेक्टर है? तो वो जो एक कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज है ना, जो वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने चीज है, वो हमारे यहाँ मिसिंग हो रही है अब। बिकॉज यू नीड टू हैव पीपल, इवन जो चैनल्स के ऊपर जो बैठे हैं, जिनको जो कॉन्सेप्ट के हेड हैं, जो एडवाइजर्स हैं, you have to check कि जी सिर्फ उनके क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या है, what kind of thinking do they have, if it's just to make money then see what's happening। बिकॉज ये जो स्क्रीन है ये एक एंटरटेनमेंट मीडियम है, ठीक है, और एंटरटेनमेंट ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सोच को फ्लरिश करे, ठीक है, जो आपको ऐसे एजुकेट करे कि आप अपनी लाइफ के जॉय को एंजॉय कर सकें, बल्कि ना सिर्फ ये कि आप चालाकियाँ सीख सकें। हम क्यों चालाकियाँ सिखा रहे हैं? हम वैसे बहुत चालाक लोग हैं, हमें कुछ अच्छा सिखाओ कि हम एंजॉय कर सकें। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड
पाकिस्तानी ड्रामा कहाँ स्टैंड करता है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। मिसबा खालिद जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इस वक्त ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने इस वक्त बहुत सारे राइटर्स से बात की और उन्होंने ये कहा कि जी जो कंटेंट हेड हैं वो डिमांड करते हैं कि आप कमर्शियल लिखें, वो डिक्टेट कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि आप लोग जमहूरियत में होते हुए डिक्टेट क्यों कर रहे हैं। सो खलीलुल्लाह फारूकी साहब जो एक प्राइवेट चैनल के कंटेंट हेड भी हैं, इन्होंने ख़ुद भी बहुत खूबसूरत तहरीरें लिखी हैं, नज़में भी लिखी हैं। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो सर, आप भी तो नाराज़ होके नहीं चले गए मुझसे, आज सब नाराज़ हो रहे हैं मुझसे। हेलो वालेकुम अस्सलाम। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो ओके हम उनसे दोबारा जो है वो लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनसे बात कर सकें। अच्छा मिसबा जी, मैं क्योंकि वक्त मेरे पास आ गए हैं लाइन पर कॉल बैक। ओके राइट, अगेन हमारे साथ मौजूद हैं खलीलुल्लाह फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, अभी तक मैंने जितने लोगों से आज के प्रोग्राम में बात की सब ने कहा कि जी कंटेंट राइटर डिमांड करता है कि जी ऐसी चीज़ लिखो जिसमें जो है वो औरत को इस तरह से दिखाया जाए या नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाएं, डिक्टेट करता है। जमहूरियत में होते हुए आप डिक्टेट क्यों कर रहे हैं राइटर्स को? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि कोई भी अच्छा राइटर जो है वो डिक्टेशन पसंद नहीं करता। ओके ठीक है ना। और कंटेंट हेड की जिम्मेदारी यही है कि एक तो ये कि उसको अपने टीवी चैनल के लिए ऐसा ड्रामा या ऐसी ड्रामा सीरीज या सीरियल या सीरियल प्ले चाहिए कि जो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि बहुत ज्यादा मुकाबला कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है ना। लोगों के हाथ में मतलब ये कि है कि वो जहाँ चाहे जिस चैनल पे चाहे वो घुमाएं और चाहे तो बाहर के देखें चैनल। तो इसलिए कोई भी अच्छा राइटर, अब आपका क्या ख्याल है कि खलील रहमान कमर साहब या आपका ख्याल है शाह या आपका ख्याल है कि हंसी नाम इनमें से कोई डिक्टेशन लेगा? बात यही होती है कि जो राइटर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और क्योंकि अपनी तख्लीक पर तो डिक्टेशन कोई नहीं लेता ना, तो इसलिए कंटेंट राइटर जो कंटेंट हेड है वो यही चाहता है कि उसके चैनल पे चलने वाला ड्रामा, उसके अंदर ट्विस्ट हो, उसमें कोई इंफरादी बात हो, उसके अंदर कोई ऐसी मुनफरिद चीज हो। तो ये वाली बात को क्योंकि एज ए कंटेंट हेड हम तो डिक्टेशन नहीं देते हैं। अच्छा, हम मशवरा दे सकते हैं। खलीलुल्लाह साहब, मैं बड़ी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपने जिन लोगों का नाम लिया ये बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, ऐसे शायद 4-5 नाम और आप ले लेंगे, लेकिन इतने चैनल्स हैं, इतने लिखने वाले हैं जिनका काम ही सिर्फ लिखना है, उनको और कोई काम नहीं आता, वो और कोई काम नहीं कर सकते, और इतने सारे प्राइवेट चैनल्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना कहीं पर तो चीजें कमर्शियल हो रही है ना, जिस पर आप सोसाइटी को भी कंटेंट ऐसा दे रहे हैं। मैं नाम लिए बगैर कह सकता हूँ कुछ चैनल्स का, जरूरी नाम नहीं लेना। बात जगह ये मुस्तकिल जो है वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कंटेंट हेड जो है वो राइटर से ये कहता है कि जितना जो है वो औरत पिटेगी, जितने उसको तमाचे लगेंगे, जितना उसको धक्का दिया जाएगा, जितना उसको मजलूमियत की तस्वीर बना के पेश किया जाएगा, उतना जो है वो देखने वालों को अच्छा लगेगा। तो आपको भूल कर रहे हैं ये डिमांड करता है कंटेंट राइटर। ओके, आपने एक्सेप्ट कर लिया। कंटेंट राइटर नहीं, कंटेंट हेड। और मैं बाज जगह की बात कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हमारे TV1 के ऊपर मिसबा जी भी यही बात कर रही थी। जी जी हाँ, उसको तो बिल्कुल भी उसको डिस्करेज किया जाता है, औरत की तौहीन पता डिस्करेज किया जाता है। राइट, क्योंकि वहाँ खुद जो खातून बैठी है वो माशाल्लाह बहुत मजबूत हैं और वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं कि पाकिस्तान की औरत को मजबूत बनाया जाए। कि वो बैठी है आपके साथ? मैं आपकी जहाँ से आप मुंसलिक हैं वहाँ की बात कर रही हूँ, और जो मेरे साथ बैठी है मिसबा खालिद साहिबा, वो खुद अपने आप में एक बड़ा मजबूत कैरेक्टर रखती है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच खलीलुल्लाह साहब, आपके वक्त का कुछ और भी मैं बात करना चाहती थी लेकिन वक्त नहीं है। मिसबा जी थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू कम अगेन। वक्त की कमी है, फिर आपसे बात होगी। मैं ब्रेक लूँगी और जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो जी आपके साहिर उनके साथ एक सेगमेंट मैंने रिकॉर्ड किया है जो आप देख सकेंगे ब्रेक के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे ब्रेक के बाद झूठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम का वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड आप लोगों की बार बार फरमाइश होती है कि
इन्हें मदऊ किया जाए प्रोग्राम में, ताकि जो है इनकी प्रोडक्ट्स के ज़रिए जो है वो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल सके और आपकी स्किन भी जो है वो बेहतर हो सकती है। हमें अट्रैक्शंस अच्छी लगती हैं तो डिस्काउंट मिलता है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि डिस्काउंट मिले और आपको एक महंगी चीज़ जो है वो कम पैसों में मिल जाए। सो हमारे स्टार हैं, हमारे अपने हैं, दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। और आप तमाम लोगों को जो मुझे देख रहे हैं जियो उठा पाकिस्तान की तरफ से, मेरी तरफ से सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जीते रहिए सबकी तरफ से। ओके, अच्छा दीता साहिर अपनी तमाम तरह प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद हैं, स्किन हो, हेयर हो, कस्मेटिक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से दुआ दिया कीजिए कि बड़ी मसरूफियत है साहिर, अब तो और टाइम बहुत ज़्यादा टफ हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर पहले 18 घंटे काम करता था तो अब 20 घंटे काम हो गया। सोते कब हैं फिर नहीं, सोना 2 आवर्स कभी भी मिल जाए। Really? हाँ, मोर देन इनफ। तो वो उससे फिर ठीक सब कुछ? हाँ, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है मुझे सोने में। मतलब मैं अगर 2 घंटे से ज़्यादा सो जाऊँ तो फिर मुझे लगता है कि शायद मेरा दिन ख़राब हुआ है। तो वो आई डोंट नो, इट्स बिन लाइक दिस फॉर एजेस। मतलब ये एक अरसे से, कोई तकरीबन 20-22 साल से अब ये रूटीन है। हाँ, ये तो मुझे पता है कि जब आप रेडियो भी क्या करते थे, उस सेट के मैं 3-4 घंटे जो है बस होता। आज भी आप रेडियो? यस, रेडियो इज़ माई लाइफ। रेडियो तो आई कैन नॉट लीव। अब ये हुआ है कि पिछले एक दफ़ा ऐसा हुआ है पिछले वीक में कि मैंने रेडियो 4 दिन के लिए नहीं किया, एंड आई फेल्ट सो गिल्टी। मुझे अंदर से तकलीफ हुई कि यार मैंने, बिकॉज मेरी मीटिंग्स थी बैक टू बैक। अमोर की वजह से हम नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, तो आई वाज वेरी बिजी। तो मुझे लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए, रेडियो तो मतलब रेडियो तो करना चाहिए। रेडियो मैं नहीं छोड़ सकता। रेडियो इज समथिंग दैट इज माई लाइफ, दैट्स इन मी। रेडियो पे मैं जिंदा हो जाता हूँ। बाकी टेलीविजन बहुत अच्छा है, इट्स ऑल वेरी गुड, ब्यूटीफुल, आप लोग देखते हैं। लेकिन कुछ चीज होती है जो मतलब बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि मुझे ये चीज जो है ना वो ज्यादा अपील करती है। सना, उसका रीजन मैं आपको बताऊं। उसका रीजन ये है कि रेडियो पे मुझे कोई देख नहीं रहा, एंड मैं बड़ा नॉर्मल किस्म का सीधा आदमी हूँ। मतलब मेरा दिल चाहता है कि मुझे तैयार नहीं होना पड़े, बस मुंह धो, साफ सुथरे रहो और एक ही कपड़े पहन के 5-6 दिन गुजारा करते रहो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेलीविजन साफ सुथरे रहो और एक ही कपड़े पहन के 5-6 दिन गुजारा आपने वॉश करें। देखिए मेरे पास कुछ पेयर ऑफ जीन्स हैं जो मुझे, अब देखिए मेरे पास मेरे ख्याल से कुछ 100-200 जीन्स होंगी, बट मैं पहनता यही वाली जीन्स हूँ। इसके अलावा एक और डार्क कलर की जीन्स है, वही पहनता हूँ। बाकी सब उस टैग्स के साथ पड़ी हुई हैं, एंड आई डोंट वेयर देम। अब ये शर्ट अगर मिल गई है और ये मुझे पसंद आ गई, मुझे कंफर्टेबल लगी, तो मैं 50 शोज इसमें बैठ के बहुत आराम से करूँगा। ओके। और ये टेलीविजन रेडियो दोनों पे है। मेरी एक शर्ट है, शायद आप लोग भी देखेंगे, तो वो एक नॉर्मल सा ब्रांड है, उसकी शर्ट है, तो वो थोड़ी पुरानी हो गई, तो उसके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ गया ना, तो मैंने यहाँ से गला काट लिया उसका। तो उसके बाद फिर मैं उसको पहन के शोज करने लगा, और अब मैं उसके साथ पहनता हूँ। दिस इज हाउ आई एम। ओके, दैट्स ग्रेट कि इतना सिंपल हैं आप, और बेसिकली पीपल लाइक योर पर्सनैलिटी, आप जिस तरह से बात करते हैं, आपका अंदाज। तो आई थिंक ये बड़ी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, ये सारी सजावट और सब चीज़। अच्छा, मैं अभी देख रही थी शायद माशाल्लाह से इतने अच्छे हेल्दी हेयर्स लग रहे हैं, एंड आई रिमेंबर एक टाइम था जब आपने अपने शो पे ही बताया था कि मुझे बालों में कलर करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन थिनिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो ये इस्तेमाल करता हूँ, विच इज माय शैम्पू, अमोर का शैम्पू है ये, और ये मैं इस्तेमाल करता हूँ अमोर का। अच्छा, ये हमने इसका फार्मूला, अगर आप जी, हम आपके पास पहले भी आए थे, हमने इसका फार्मूला इम्प्रूव कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका हमने इम्प्रूव कर दिया है, राइट, फार्मूला इम्प्रूव। अब इसमें वो तमाम चीजें जो पहले थी उनको हमने डबल कर दिया, डबल बाउंस दे दिया है, डबल वॉल्यूम दे दिया है, डबल हेयर फॉल, स्टॉपिंग हेयर फॉल दे दिया है, डबल कर दिया सब कुछ। तो ये आप जब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके बाल बहुत थिक हो जाएंगे, बहुत थिक हो जाएंगे इमीडिएटली। अच्छा, ये हेयर फॉल सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट हेयर फॉल सोल्यूशन। वो लोग जिनके बाल गिर रहे हैं वो इस शैम्पू को ट्राई करें, जिनको लग रहा है उनकी थिनिंग हो रही है, उनके हल्का, देखिए आप अभी अगर ट्राई नहीं करेंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा आगे चल के। तो ये इमीडिएटली आप उसको रोक लें, ये आपको पहले इस्तेमाल के बाद ही आपके बालों को गिरने से रोक देगा। अच्छा, होता क्या, हमें 3-4 घर में जितने लोग हैं सब अपने अपने बालों के मसलों के लिए अलग अलग शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज जिसमें एंटी डेंड्रफ है, वॉल्यूमाइजिंग है, बाउंस है, तो आई थिंक ये एक बॉटल आप पूरी फैमिली यूज़ कर सकते हैं, एंड इस पर आज आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप 2-3 बॉटल्स जो हैं वो भी ऑर्डर कर दें ताकि आपको इस डिस्काउंट से आप फ़ायदा उठा सकें। एंड आई थिंक बाय दिसंबर हमारा फैमिली पैक आ जाएगा, तो हम वो फैमिली पैक भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन राइट नाउ आप इसको यूज कीजिए। अच्छा, वैसे अगर आप ये लेते हैं तो 2500 का है, आज आपके प्रोग्राम में 1200 का है। अच्छा, इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जो आपको बालों को गिरने से इमीडिएटली रोक देती हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका है अमोर ब्लू। ये मेरा फेवरेट तरीन है। मैं इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करता हूँ।
अच्छा। डीप क्लेंजिंग करता है ये आपकी स्कैल्प की, एंटी डैंड्रफ है, एंटी फंगल है, वॉल्यूम आपको देता है, रीग्रोथ करता है, आपके जो डैमेज्ड हेयर हैं उनको रिपेयर करता है, जो आपके दो मुँहे बाल हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है, आपके बालों को न सिर्फ ऊपर से घना करता है, नीचे से भी घना करता है। अगर ये रूट्स आपकी मजबूत होंगी तो फिर आपका ये भी मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी डीप क्लेंजिंग करता है। मेंथोल, ये मिंट वनीला इसके अंदर शामिल है। ये ऐसी खुशबू है कि आप लगाएंगे और आपको लगे, आप इसको थोड़ा सा स्मेल अच्छा, कीजिएगा। बिकॉज कुछ लोगों को जब हम कॉल्स भी ले रहे होते हैं, लोगों की कंप्लेन होती है एलोपेशिया स्मेल रियली गुड, It सब does. चीज़ों की इसमें मेंथोल की आ रही है Mint vanilla. फ्रेग्रेंस, Mint मिंट vanilla. वनीला। सो एलोपेशिया हो गया, या किसी को बालचर या इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, या डैंड्रफ इतनी ज़्यादा होती है कि आपके शोल्डर्स पर या कानों पर आ रही होती है, तो इस तरह का ये जो बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम है उसमें ये वाला शैम्पू आपको यूज़ करना है। दिस इज़ बेस्ट फॉर इट, और इसकी वो बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जब आप आपका- शैम्पू करेंगे आपको खुद बड़ा फ्रेश फील होगा। ये आप हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज है। ये आपकी डीप क्लेंजिंग, पोर क्लेंजिंग करता है Right. और कमाल किस्म की क्लेंजिंग करता है। और अच्छा, बाकी आप रूटीन में ये यूज़ कर सकते रूटीन हैं। में आप वो यूज कर लीजिए। देखिए, ठीक है। ये दोनों इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से राइट। रूटीन अच्छा, के अंदर। इसका क्या प्राइस है? इसका भी 1200, इसका वैसे अच्छा, वैसे 2500 है, 1200 लेकिन अभी ये एक जो है प्रोडक्ट, इसकी प्राइस 2500 है, बट यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिला 1200, तो आप ये दोनों बॉटल्स जो हैं वो 2400 में ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए प्लीज़, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप अभी कॉल कीजिए और उन नंबर्स पर ही आप लोगों का इंस्टा का पेज भी है? एब्सोल्युटली, ओके, अमोर के नाम से। अमोर ब्यूटी के नाम से इंस्टा पेज भी। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहता हूँ, ये आपके हेयर फॉल को रोक देगा ना, ठीक है, ये वाला शैम्पू या ये वाला शैम्पू आपके हेयर फॉल को जरूर रोकेगा। अच्छा, लेकिन वो जिनका सिवियर हेयर फॉल है, जिनका लगता है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, अगर वो हफ्ते में 3 मरतबा इस ऑयल को लगा लें, अमोर सिल्क ऑयल है ये, इसको लगा लें और उसके बाद इस शैम्पू से या फिर इस शैम्पू से अपने बालों को धो लें, तो उनके बाल डेफिनेटली दोबारा से आ जाएंगे। अच्छा, जिनका हम जिक्र करते हैं, एलोपेशिया है, बालचर है, Yes. बाल गिरने लगे हैं, जगह जगह से जो है वो बाल गिरते हैं, तो उनके लिए ये है। उनके लिए कमाल है जिनकी ये। रूट्स कमजोर हो रही हैं वो और इसको जिनको यूज लगता है करेंगे। जिनकी खाली जगह ज्यादा हो गई है ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसके लिए ये आप यूज कीजिए, ये तेल यूज कीजिए, और तेल के साथ साथ आप इस शैम्पू को यूज कर लीजिए जो हमारा नॉर्मल शैम्पू है, या फिर इस शैम्पू को यूज कर लीजिए, Right. और ये हफ्ते में 3 मरतबा आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, फिर एक लोगों ने मुझसे शिकायत की, लोगों ने कहा साहिर भाई, वो लोग जिनके बाल जा चुके हैं उनके लिए क्या है, और जिनके Right. बाल बहुत हद तक जा चुके हैं उनके लिए क्या है। Right. तो उसके लिए हमने ये क्रिएट किया है। अच्छा, मैं बालों के मामले में बेतहाशा उसका वो हूँ, बिकॉज मेरे अपने बाल जा रहे थे, मैंने प्रोपेशिया से लेकर फिनेस्ट्रॉइड तक, फिनेस्ट्रॉइड से लेकर टॉपिकल सॉल्यूशंस तक, मिनॉक्सिडिल तक, 2%, 5%, सोपेलामेटो, मैंने ये तमाम चीज़ें यूज़ की हैं। उसके बाद Because मैंने आपकी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, अगर आपके बाल Absolutely. चले जाएं तो आपने कितना भी अच्छा मैंने पहना अपने है, बालों को लेकिन बचाने के लिए बड़ी मेहनत की सना। Really? मैं यू हैव नो आइडिया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैंने प्रोपेशिया कोई तकरीबन 15 साल खाई है, 15 साल मैंने प्रोपेशिया खाई है। मैंने इवन प्रोपेशिया जब मिलना बंद हो गई थी, यहाँ प्रॉब्लम आ गए थे, तो आई थिंक मर्क दे नहीं रहा था, तो मैंने फिर प्रोस्कार खाई, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके प्रोस्कार खाई, बिकॉज वो देयर वाज द सेम मेडिसिन, 5 mg थी, एक 1 mg थी। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल लगाई, 2% लगाया, फिर 2% से नहीं रुके बाल, तो मैंने 5% लगाना शुरू किया मिनॉक्सिडिल, वो मैंने लगाया काफ़ी अरसे तक। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे बाल मजबूत होने लगे, क्योंकि मैं सोपेलामेटो खाने लगा था। Okay. और फिर उसके बाद मैंने हर्बल ऑयल्स जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद आई डिस्कवर्ड दिस, ये राइट, ऑयल बेस्ड हेयर सीरम है। 7 इसके कतरे आपको लगाने हैं और आपकी खाली जगह कभी खाली नहीं रहेंगी। लेकिन याद रखिए, जिनकी चांद चमक रहा है उसके लिए नहीं है ये, जिनके बाल बहुत ज्यादा खाली हो रहे हैं, जिनके अभी भी अच्छा, जिनकी रूट्स हैं, हाँ। जिनके बिल्कुल स्किन बहुत ज्यादा बार्डनेस खत्म हो गई है, आप कह रहे हैं कि सिल्की स्किन हो गई, उनके लिए नहीं, जिनकी रूट्स बाकी हैं, बिल्कुल। ये रूट्स को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ देगा, और उसके बाद आपकी ग्रोथ अच्छी देखिए, सबसे होगी। बड़ी बात ये आपके बालों को गिरने से रोकेगा और आपकी खाली जगहों को पुर कर देगा। ये आपके Right. बालों को दोबारा से उगा देगा, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, दोबारा से उगा देगा। लेकिन याद रखिएगा, दोबारा से 1 वीक में नहीं उगते, 2 वीक के अंदर आपको हल्के हल्के रुआं फील होगा, 4 वीक के अंदर वो थोड़ा सा बढ़ेगा, 6 वीक के अंदर थोड़ा सा, 2 महीने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ, आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। Okay. बिकॉज वो तमाम लोग जो ये कहते हैं 1 दिन में हो जाता है, नहीं होता, 1 दिन में कुछ भी नहीं होता। Right. अच्छा, ये आराम से आप 2 महीने से 3 अच्छा, महीने एक और चीज, कुछ लोगों को बियर्ड का भी प्रॉब्लम था। आई लगा रिमेंबर एक सकते हैं। कॉलर थे, उन्होंने कहा यहाँ पर कहीं गैप्स आ जाते हैं, लगा तो ये सकते उस हैं। पे भी ये ड्रॉप 100% लगा सकते देखिए, हैं। ये आप कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपको बालों की जरूरत है, और ये आपके बालों को उगाएगा ऐसे करके। ओके, इंटरेस्टिंग। और इसका प्राइस है? इसका वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 है, आज लेते हैं तो 1800 है।
इंटरेस्टिंग। तो 1800 में आपको ये सीरम मिल रहा है और आपने इसको वीक में 2 मरतबा यूज करना है। 2 नहीं मरतबा आप ये डेली लगाएंगे, डेली ये लगाएंगे एवरी, बिकॉज आपको बाल उगाने हैं ना। ठीक है। अच्छा फिर मजे की बात ये, वो दूसरे सॉल्यूशंस जो है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं तो एक बार आप लगा लें तो सारी जिंदगी लगानी है। प्रोपेशिया की बात करते हैं तो एक बार आप गोली खा लें तो आपको सारी जिंदगी खानी है। ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये आपने 3-4 महीने के बाद छोड़ देना है। ये आपने सारी उसके बाद फिर आप जिनका नॉर्मल ऑयल है आप वो यूज करें। बिल्कुल, आपके नेचुरल बाल आ जाएंगे। राइट, this उसके बाद is फिर the आप solution. ये वाला जो प्रोडक्ट है इनका ये आप यूज़ करें, इसको आप रूटीन में रखें ताकि बालों की हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार रहे। एंड ये इनका 100% हर्बल ऑयल है एंड ये ये आप रूटीन में आप अपने घर में आप बच्चों को या जो भी घर में जितने भी लोग हैं उन सबको आप माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है वो ये लगा सकते हैं। मतलब ये रूटीन में चीज़ आप इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज दिस? ये बड़ा कमाल है, ये आपकी पेन मदद के लिए भी रिलीफ है। ऑयल। मैं आपको गारंटी कहता हूँ, अच्छा मेरे बैक के बड़े सीवियर इश्यूज हैं, बहुत सीवियर इश्यूज हैं मेरे। अभी भी मैंने यहाँ पे कैफिन टैग का वो लगाया हुआ है, अगर आप इधर देखें तो इधर मेरे यहाँ पर ये सब लगा हुआ है, मेरे बहुत शदीद इश्यूज हैं। आई थॉट आपने कुछ नीचे कुछ वो पहना होगा शूज की, ये आपने कवरिंग क्यों? ये इतना पेन रहता है आपको? जी मेरा बहुत पेन रहता है। अच्छा मैं चल भी नहीं पाता हूँ, मैं दिन में 11 से एवरेज 15-17 गोलियाँ खाता हूँ पेन रिलीफ की। अच्छा लेकिन पिछले 2 हफ्ते से जब से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, पहली मर्तबा ऐसा है कि मैं अपने आप को पेन फ्री और मैनेजेबल महसूस करता हूँ। मेरे मोहरों का प्रॉब्लम है और शदीद प्रॉब्लम है। अच्छा उसकी वजह से मेरे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ गया है, लिगामेंट मेरे सूज जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्रिएट करना चाहता था एक ऐसा ऑयल जो लोग लगाएं और 10 मिनट के अंदर अंदर उनको रिलीफ हो जाए। तो ये प्रो जो है पेन रिलीफ ऑयल, ये 10 मिनट के अंदर अंदर आपको रिलीफ देता है। चाहे आपका मसल पेन हो, चाहे आपका जॉइंट पेन हो, ये आपको डेफिनेटली रिलीफ देता है। इवन अगर आप सर के यहाँ पर इधर टेम्पल्स पे भी लगा लें तो ये सर के दर्द से भी आपको निजात देगा। लेकिन ये असल में जोड़ों के दर्द के लिए है और मसल पेन के लिए। राइट तो अगर आपको जिस तरह अक्सर सुबह उठ के होता है कि आपको शोल्डर्स में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, तो आपने स्प्रे किया। आई थिंक ये बड़ी स्मॉल छोटी बॉटल है, ये आप कैरी कर सकते हैं। ओके इसमें से बहुत थोड़ा सा आपको लेना है, इतना सा लेना है और ये आपने लगा लेना है, इतना सा लिया आपने, इतना, और ये आपने अच्छी तरह से इसको रब कर लिया। और रब करने के बाद आप देखिए, लेकिन आपने ये नहीं कि आप इसको मसाज करें, बस आप हल्का सा इसको रब करके एंड जस्ट लीव इट। आपने रब करके इस तरह से छोड़ देना है। अच्छा ये थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आप ऐसे देखें, आपने हाथ दीजिए मुझे ऐसे, मैं देखिएगा, महसूस कीजिएगा, हीट है। Yes. आ रही है ये। अब जब आप रब करते हैं थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट्स इट। थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। 1 मिनट तक आपको रब करना, मतलब लगाना है बहुत हल्के हाथों से, छोड़ दीजिए। अगले 9 मिनट के अंदर पेन गायब। राइट तो ये अक्सर नॉर्मली सीट्स पर बैठे बैठे यहाँ लोअर बैक में पेन हो जाता है, शोल्डर्स में पेन हो जाता है, तो ये आप अपने पास रखें। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी मदर को दीजिए, खुद अगर आपके शोल्डर में पेन है वहां आप किसी से लगवा लीजिए एंड देन यू विल सी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट इज अनबिलीवेबली गुड। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, ये मेरी पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है, व्हिच इज कॉल्ड प्रो। अच्छा स्पेशली वो लोग, मुझे कॉल्स आती हैं मेरी वो माएँ बहनें जो ये कंप्लेन करती हैं कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर, लेकिन नमाज नहीं पढ़ पा रहे होते क्योंकि जोड़ों से आवाज़ें आ रही होती, दर्द हो रही होती। तो मैं आप लोगों से एक ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ डू ट्राई दिस, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और जब आपको इंशाल्लाह पेन रिलीफ होना शुरू होगा और आप प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ सकेंगे तो फिर आप दुआएं देंगे। जिस तरह आपने कहा कि उठने बैठने में तकलीफ इससे कम होगी। बिल्कुल नहीं ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। खत्म। अच्छा दूसरी बात देखिए, जोड़ों के दर्द किस वजह से होते हैं? वेट की वजह से होते हैं अक्सर। वेट बढ़ जाता है ना, अच्छा हम हाँपने लगते हैं, कांपने लगते हैं, पुराने कपड़े जो हमारे फिट होने होते हैं वो भी फिट नहीं होते। आपने सिर्फ एक कैप्सूल लेना है, गोल्ड कैप्स है, ये हमारा बेस्ट सेलर है, गारंटेड, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये मैजिक की तरह काम करता है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। नाश्ते के बाद आपको सिर्फ एक कैप्सूल लेनी है, लेकिन याद रखिएगा नाश्ते के बाद लेनी है, नाश्ते से पहले नहीं। एम्प्टी स्टमक नहीं लेना आपने। नहीं, एम्प्टी स्टमक तो ले सकते हैं, बट नाश्ता जो भी आपका हो, चाहे वो एक कॉफी और एक टोस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन आपको नाश्ते के बाद लेना है। ये सारा दिन आपको मैनेज करेगा, सारा दिन आपके मेटाबॉलिज्म को मैनेज करेगा, उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड को मैनेज करेगा। अच्छा दूसरी बात, मेमोरी एनहांसर है, इम्यूनिटी बिल्डर है। कोविड-19 कैसा है ना, और ये आपको इम्यूनिटी देता है। आप मुझे देख लीजिए, मेरे काम को देख लीजिए, मेरी चीजों को देख लीजिए, मैं हमेशा एनर्जी के लिए सिर्फ इसको इस्तेमाल करता हूँ और वेट मेंटेन रहता है। एक आपने ये जो कैप्सूल है ये आपने सुबह लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट, घर से निकलने से पहले, एंड पूरा दिन आपकी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म सब बहुत अच्छे से काम करेगा। इसमें कितनी टैबलेट्स हैं? कैप्सूल 30 टैबलेट्स हैं। 30 है, तो ये 1 महीने का है। आप ना 1 महीने के बाद वेस्ट से आप ऐसे ट्रिम होने लगते हैं।
अच्छा, ओके, आपकी इंचेस waist कम होते हैं, इंचेस कम होते हैं, inches नहीं कम आपका होते वेट हैं। भी कम होता है, लेकिन ये आपके कभी भी मसल मास को नहीं खत्म करेगा, ये आपके फैट को रिड्यूस करेगा। राइट, आप Fat को। कंटूर होते हैं ना, दैट्स Contour द होते हैं। बेस्ट थिंग कि वो आपको तमाम ड्रेसेस जो आपने पहले सोचे हुए थे कि अब आप पहनेंगी या पहनेंगे, उसको निकाल लीजिए और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस बताइए अच्छा इसका। जी, वैसे ये 3000 की है, लेकिन अगर आप हमसे लेते हैं अभी और जियो उठा पाकिस्तान में लेते हैं तो 1500 की है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो और 1500 ये एक में महीने की सप्लाई है, ठीक है। एक महीने की सप्लाई। आई गारंटी यू एक हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ टीन एज में बेबी फैट बहुत होता है बच्चों आराम में से ना, तो बिल्कुल वो यूज ये कर सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज है, 100% ऑर्गेनिक है इसमें कोई। अच्छा, वो खवातीन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट आ जाता है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो मर्द जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट, वो भी। अच्छा, वो मर्द जो काम करते हैं और बाहर की चीजें खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, यहाँ उनके टायर्स बन गए हैं, इधर टायर्स बन गए, ऑल दे कैन डू इज जस्ट हैव वन टैबलेट। किसी डाइट, किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। नो डाइट, नो एक्सरसाइज। देखिए मैं जो मेरा लाइफस्टाइल है मुझे पता है, मैं अभी एक फिल्म के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी ना करूँ, बिकॉज आप मुझे थोड़ा सा ब्रॉड देखेंगी, मैं आई एम लिफ्टिंग वेट्स। बट देखें, मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम पाकिस्तान फिट हो, हेल्दी हो, एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आप एक्सरसाइज के साथ इसको लेते हैं तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज के साथ हल्की सी अपनी डाइट को उसके पोर्शन को मैनेज करते हैं तो इसके इफेक्ट्स ट्रिपल हो जाते हैं। आपके इंचेस कम होते हैं और बहुत हेल्दी अंदाज में आप अपने वेट को लूज करते हैं। राइट, सो चाहे हेयर के प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटेड हो, स्किन के सिरम्स भी हैं, इसके अलावा इनकी क्रीम्स भी हैं जिनको आपने, ये गोल्ड क्रीम है जिसको आपने लगा कर एंड इसके ऊपर आप मेकअप कर सकते हैं, बीबी क्रीम भी है, मास्क भी हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। इनकी वेबसाइट पर, अमूर वेबसाइट मौजूद है, आप उस पर जाकर इनकी तमाम तर प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, वहाँ पर कॉल करके आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो आप उनको बता सकते हैं। पूरी टीम मौजूद है जो आपको हेल्प करेगी, आपको सजेस्ट करेगी। जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको बहुत ही अच्छा 50% आपको डिस्काउंट भी ऑफर हो रहा है और इंशाल्लाह ऑन एंड ऑफ साहिर आते रहेंगे शो पर और प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टाइम ख़त्म हो रहा है, सो साहिर थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा पाकिस्तान जिंदाबाद।